आसमानी बाप को अपने कलाम को नाज़िल कर कर हम सब की ज़रूरत पूरी करना, मसीह यस्सु के नाम से आमीन। तशरीफ़ रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। मसीह में आप सबकी सलाम की हो। कुछ टाइम गवाहियों ने ले लिया और मैं कोशिश करूँगा बड़ी मुख्तसर सी मुनादी करूँ और मैं आपको कुछ पॉइंट देना चाहूँगा। और आज सुबह हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश की किताब उसका 21वां बाब, पैदाइश की किताब उसका 21वां बाब, पैदाइश 33 बाब। और मैं इमरान से कहूँगा कि वो आए और पूरे चैप्टर को पढ़ने में हमारी मदद करेगा। आपके पास बाइबल नहीं है, मालूम है कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? जो कलाम पर तवज्जो करेगा वो भलाई देखेगा। सो जब आप कलाम सुनने लगे हैं तो बजाय दाएं बाएं देखें, मोबाइल देखें, फॉरगेट इट, सिर्फ किस पर तवज्जो करें? क्योंकि लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करेगा। सो आप चाहते हैं आप भलाई देखें तो फिर कलाम को देखें ताकि खुदा हमारे साथ क्या करे? भलाई करे। जी, कलाम मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब और उसका 33वां बाब और उसके पहली आयत से बाब के आखिर तक हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। और खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, और याकूब ने अपनी आंखें उठाकर नज़र की और क्या देखता है कि एसाव 400 आदमी साथ लिए चला आ रहा है। तब उसने लिया और राखेल और दोनों लौंडियों को बच्चे बांट दिए और लौंडियों और उनके बच्चों को सबसे आगे और लिया और उसके बच्चों को पीछे और राखेल और यूसुफ को सबसे पीछे रखा। और वो खुद उनके आगे आगे चला और अपने भाई के पास पहुँचते पहुँचते 7 बार ज़मीन तक झुका। और एसाव उससे मिलने को दौड़ा और उससे बगलगीर हुआ और उसे गले लगाया और चूमा और वो दोनों रोए। फिर उसने उनकी आंखें उठाईं और औरतों और बच्चों को देखा और कहा, ये तेरे साथ कौन है? उसने कहा, ये वो बच्चे हैं जो खुदा ने तेरे खादम को अनायत किए। तब लौंडियों और उनके बच्चे नज़दीक आए और अपने आप को झुकाया। फिर लिया अपने बच्चों के साथ नज़दीक आई और वो झुके। आखिर को यूसुफ और राखेल पास आए और उन्होंने अपने आप को झुकाया। और फिर उससे कहा, उस बड़े गौल से जो मुझे मिला तेरा क्या मतलब है? उसने कहा, ये कि मैं अपने खुदावंद की नज़र में मकबूल ठहरूं। तब एसाव ने कहा, मेरे पास बहुत है, सो ए मेरे भाई जो तेरा है वो तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं, अगर मुझ पर तेरे कर्म की नज़र हुई है तो मेरा नजराना मेरे हाथ से कबूल कर, क्योंकि मैंने तो तेरा मुंह ऐसे देखा जैसे कोई खुदा का मुंह देखता है और तू मुझसे राज़ी हुआ। सो मेरा नजराना जो तेरे हजूर पेश हुआ है उसे कबूल कर ले, क्योंकि खुदा ने मुझ पर बड़ा फजल किया है और मेरे पास सब कुछ है। गर्ज उसने उसे मजबूर किया तब उसने उसे ले लिया और उससे कहा, अब हम कूच करें और चल पड़ें और मैं तेरे आगे आगे हो लूँगा। उसने उसे जवाब दिया, मेरा खुदावंद जानता है कि मैं तेरे साथ नाजुक बच्चे और दूध पिलाने वाली भेड़ बकरियाँ और गाय हैं। अगर उनको एक दिन भी हद से ज़्यादा हंकाएँ तो सब भेड़ बकरियाँ मर जाएंगी। सो मेरा खुदावंद अपने खादम से पेशतर रवाना हो जाए और मैं छुपाएँ और बच्चों को रफ्तार के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने खुदावंद के पास शहर में आ जाऊंगा। तब एसाव ने कहा, मर्जी हो तो मैं जो लोग मेरे हमरा हैं उनमें से थोड़े तेरे साथ छोड़ता हूँ। उसने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है? मेरे खुदावंद की नज़र मेरे लिए काफ़ी है। तब एसाव उस रोज़ उल्टे पाँव शहर को लौटा और याकूब सफ़र करता हुआ उस कात में आया और अपने लिए एक घर बनाया और अपने चौपाइयों के लिए झोंपड़े खड़े किए। इसी सबब से इस जगह का नाम सुकात पड़ गया। और याकूब जब फ़िदान एराम से चला तो मुल्क केनान के एक शहर सिकम के नज़दीक सही व सलामत पहुंचा और उस शहर के सामने अपने डेरे लगाए। और ज़मीन के जिस कित्ता पर उसने अपने खैमा खड़ा किया था उसे सिकम के बाप हमूर के लड़कों से चांदी के 100 सिक्के देकर ख़रीद लिया और उसने वहाँ एक मज़बा बनाया और उसका नाम एल इसराइल रखा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर उसकी बरकत हो। आमीन।
थैंक यू इमरान, प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम के किस चैप्टर में से सीखें, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आपको मालूम होगा कि लास्ट संडे हमने क्या देखा, नंबर 1 कि याकूब ने क्या की, दुआ की। सो ही बिकेम अ मैन ऑफ प्रेयर, वो दुआ करने वाला बन गया। नंबर 2 हमने याकूब की जिंदगी से देखा, पूरी बाइबल में आपको एक ही शख्स नजर आएगा जिसने खुदा के साथ कुश्ती की। There is no other man। और उस कुश्ती में क्या हुआ, जब वो खुदा के साथ कुश्ती कर रहा था और जब सुबह होने को थी, उसने पूछा तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा याकूब। खुदा ने उसका नाम क्या किया, इस्राएल रख दिया। सुनिएगा, जिसके नाम का मतलब ही था ग्रैब करने वाला, छीनने वाला, धोखा देने वाला। जिस दिन खुदा के साथ उसकी मुलाकात हुई, वो लेने वाले से देने वाला बन गया। He became a prince। और इस्राएल का मतलब क्या है, शहजादा। खुदा ने एक आम शख्स को क्या बना दिया, और ये सिर्फ खुदा ही कर सकता है, ये सिर्फ खुदा ही। लेकिन आपको मालूम है याकूब को बरकत कैसे मिली और याकूब ने कैसे बरकत ली। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि खुदा हमको बरकत दे, और बहुत दफा हमारा ये कॉन्सेप्ट है, अगर हम गीत गाएंगे खुदा में बरकत देगा, हम चर्च में आए खुदा में बरकत देगा, दैट्स फाइन। लेकिन याकूब ने देखे खुदा से कैसे बरकत ली। वो सारी रात रेसलिंग करता रहा, और मालूम है खुदा ने उसको कब बरकत दी, जब खुदा ने उसको छुआ और उसकी नस चढ़ गई। Before he bless us, he break us। इससे पहले वो मुझे और आपको बरकत दे, वो मुझे और आपको क्या करेगा, he break करेगा, वो तोड़ेगा। अगर आप और मैं ये चाहते हैं कि खुदा में बरकत दे, अगर मैं और आप चाहते हैं खुदा हमें इस्तेमाल करे, तो फिर जरूरत है खुदा में छुए, वो हमें ब्रेक करे। और आपको मालूम है, जब 5 रोटियां यीशु के हाथ में आई, यीशु ने पहले उनको क्या किया, तोड़ा और उनको बरकत दी। अगर आप चाहते हैं, कुछ लोग हैं वो सोचते हैं मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हूं, मैं नहीं अपने फैसले से हटूंगा, मैं अपनी जिद से आगे पीछे नहीं होऊंगा, खुदा से लोगों को कभी ब्लेस नहीं करेगा। सो अगर मैं और आप चाहते हैं खुदा में ब्लेस करे, तो जरूरत है कि हम टूटने वाले हों। When he break us, he bless us। ये बहुत जरूरी है। सो खुदा ने याकूब को कब बरकत दी, जब वो टूट गया। और खुदा ने उसे क्या कहा कि आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि क्या होगा। सो दैट्स वेरी सिंपल, इस बात को ज़हन में रखिएगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि बास का हम सोचते हैं नो नो नो, इवन खुदा के साथ एनकाउंटर होने के बावजूद उसकी जिंदगी में जो खुदा ने काम किया, और जरा तसव्वुर करें खुदा किसी को ब्लेस करे और वो सारी जिंदगी लंगड़ा के चलता रहे, वह का टेस्टामनी, क्यों खुदा ने ऐसे होने दिया। सो मैं इसका कॉन्टेक्स्ट लेके हुए मैं चैप्टर 33 में जाना चाहता हूँ। अब आपको मालूम है खुदा ने उसके नाम को क्या कर दिया, बदल दिया। अगर बाइबल में बायोग्राफी को स्टडी करें तो याकूब की बायोग्राफी बड़ी पावरफुल है कि खुदा के साथ मुलाकात हुई है, और एक और बात, उसके बाप ने भी उस पर हाथ रखा था, उसके बाप ने भी उसको बरकत दी थी, और जब इसहाक ने याकूब को बरकत दे दी थी, अब उसको खुदा से बरकत लेने की क्या जरूरत थी। जब मैं इस पर मेडिटेट कर रहा था, मैं कहा माय गुडनेस, सुनिएगा, इस गजब में कहा कि दुनिया का जितना मर्जी बड़ा अजीम खादम मर्द खुदा आप पर क्यों ना हाथ रख दे, जब तक खुदा का हाथ नहीं होगा हम बढ़ से बढ़कर नहीं होंगे। बस का हम सोच के किसी बड़े खादम ने मेरे ऊपर क्या रख दिया है, नो नो नो, दिस इज नॉट थिंग ऑफ चर्च। इसहाक ने याकूब पर तो हाथ रखा था, बस का हम सोचते हैं उस खादम ने मुझे बरकत दी है, दैट्स फाइन। लेकिन इस बात को ज़हन में रखिएगा, जब तक खुदा हम में ऊपर हाथ ना रखे, जब तक खुदा में बरकत ना दे, नथिंग। सो अब हुआ क्या, जब खुदा के साथ उसकी मुलाकात हुई, और 32वें बाब की 30 आयत में क्या लिखा है, और याकूब ने उस जगह का नाम फिनियल रखा और कहा मैंने खुदावन को रूबरू देखा तो भी मेरी जान
बची गई। और उसके बाद 21वीं आयत में इसी स्वभाव से बनी इस्राएल उस नस को जो रांग में अंदर की तरफ है आज तक नहीं खाते, क्योंकि उस शख्स ने, अब यहाँ फरिश्ते का नाम नहीं आया, शख्स। सो बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं कि ये मसीह को पेश करता है, कि मसीह जिस्म में आने से पहले कहाँ कहाँ और कैसे कैसे जाहिर हुआ। उस शख्स ने याकूब की रांग की नस को जो अंदर की तरफ से, ओ माय गॉडनेस, कहाँ से? बाहर से नहीं। आप चाहते खुदा आपको ब्लेस करे तो फिर उसको अंदर से छूएंगे। वो अंदर से मेरे दिल को छुए, मेरी रूह को छुए, मेरी सोचों को छुए, मेरे ख्यालों को छुए, मेरे मोटिव को छुए। और जिस दिन खुदा आपको और मुझको अंदर से छू लेगा सब कुछ बदल जाएगा और हम भाई से बढ़कर बन जाएंगे। सो क्वेश्चन ये, खुदा ने क्या आपको अंदर से छुआ है? बहुत सारे लोग कहते हैं खुदा ने मुझे छुआ है। द क्वेश्चन इज दिस, उसने आपको कहाँ छुआ है? सो याकूब को खुदा ने बाहर से नहीं छुआ था। अच्छा, जब बाहर से खुदा छूता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा पता क्या होते हैं? स्लेइंग। हेलो, जब खुदा बाहर से छूता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? स्लेइंग होंगे। लेकिन जब खुदा अंदर से छुएगा वो सब कुछ को तब्दील कर देगा। सो अगर आप चाहते हैं खुदा मुझे और आपको बढ़ कर दे तो आज सुबह मैं और आप याकूब की तरह खुदा को अलो करें, खुदा को मौका दे कि खुदा मुझे अंदर से छू। और जब तक वो अंदर से नहीं छुएगा, मैं और आप कलीसिया के लिए, खानदान के लिए, कौमों के लिए बाहर से बढ़कर, दिस इज वेरी पावरफुल रेवलेशन। लिखा है उस शख्स ने याकूब की रांग की नस को जो चढ़ गई और छू दिया गया था। सो आप चाहते हैं खुदा आपको बाहर कर दे? आर यू विलिंग? कि आप तैयार हैं कि खुदा आपको अंदर से छुए? हम कहते हैं लोग टच मी, लेकिन बाहर से, अंदर से नहीं। ओके, सो अब हुआ क्या? टेक इसमें, आई एम गोइंग टू टेल क्विकली। और याकूब ने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखा? नंबर 1, क्यों लफ्ज याकूब का आया है जबकि खुदा ने उसका नाम क्या कर दिया था? स्टिल व्हाई इज जेकब। मैं जब इस पर गौर कर रहा था कि अभी कुछ घंटे पहले खुदा ने याकूब का नाम बदलकर इसराइल रखा, लेकिन अभी भी उसको क्या मुहत्तब किया जा रहा है? क्यों? मालूम है यहाँ क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ 2 चीजें आपको मिलेंगी, अगर आप लिखने वाले हैं लिख लें। याकूब स्टिल जिस्म में जिंदगी गुजारा था बजाय वो रूह में जिंदगी गुजारे। नंबर 2, याकूब अभी भी जिस्म में चल रहा था, ना कि ईमान में चल रहा था। खुदा ने उसका नाम बदल दिया था, खुदा ने उसको नई नेचर, नई आइडेंटिफिकेशन दे दी थी, लेकिन वो अभी भी पुरानी इंसानियत के साथ चल रहा है। और कलीसिया में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बैप्टिस्मा भी ले लेके हैं, लेकिन पुरानी इंसानियत के साथ साथ चल के रहते हैं। वो वर्शिप भी करते हैं, वो मिनिस्ट्री भी करते हैं, लेकिन पुरानी इंसानियत उनके, खुदा उनको ब्लेस भी कर देते हैं, लेकिन वो जिस्म में जिंदगी गुजार के रहते हैं, वो शक में, नाफरमानी में जिंदगी गुजार के रहते हैं। और लिखा है और याकूब ने, सो मैं वर्ल्ड रेफरेंस दे रहा हूं, आगे क्या हुआ? अपनी आंखें उठाकर, अब याकूब के साथ फ्लैश को देखें, वो जिस्म में क्या चल रहा था? बजाय वो खुदा पर अपनी आंखें रखता, उसने किस पर आंखें लगा ली? अपने भाई और सौ पर। और जैसे उसने सौ को देखा उसके अंदर क्या आ गया? खौफ आ गया। और यही पतरस के साथ हुआ, जब तक वो यीशु को देखता रहा वो पानी पर चलता रहा, और जैसे ही उसने अपनी आंखें हटा दी वो डूबना हो गया। सो कीप योर फोकस, मसीह पर अपनी आंखें लगा के रखिएगा। लेकिन पुरानी इंसानियत हमेशा किसकी तरफ देखती है? इंसानों की तरफ। लेकिन जो नया मखलूक है वो इंसानों की तरफ नहीं देखेगा, वो आसमानों के खुदा की तरफ को देखता रहेगा। सो याकूब की खुदा के साथ मुलाकात भी हो गई, लेकिन वो अब देख किसको रहा है? बजाय वो खुदा की तरफ देखता रहता, खुदा ने जो कलाम किया है, खुदा ने जो वादे किए हैं, वो उसने 100 को देखा। और 100 कितने लोगों के साथ? 400
साथ लेकर आ रहा था, तो याकूब क्या हो गया? अभी 400 लोग को ठोके, इसलिए नहीं कि वो खौफजदा था, अब मालूम नहीं ये मेरे साथ क्या सलूक करेगा। लेकिन याकूब भूल गया था कि उसने खुदा से क्या मांगा था। और वहाँ जो लफ्ज़ मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जब याकूब ने कहा लॉर्ड ब्लेस मी, मुझे बरकत दे, और इब्रानी में बरकत का एक मतलब है प्रोटेक्शन, कि खुदा मुझे तेरे तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, मुझे महफूज रखना। सो उसने तो पहले दुआ की थी कि खुदा मुझे क्या रखना, तो फिर भी वो क्या है? खौफज़दा है। सो जब मैं और आप मसीह में आ जाते हैं, हम महफूज हैं, हमें डरने की, हमें घबराने की ज़रूरत। डेविल कैन नॉट टच जीसस। अगर वो मसीह को नहीं छू सकता, वो मुझे और आप पर अटैक कर सकता है, वो भी विद परमिशन, लेकिन वो उतना ही हम पर अटैक करेगा जितनी इसकी परमिशन होगी। और मैं फ्राइडे आप ये भी बाइबल स्टडी में बता रहा था कि खुदा हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा में कभी टेस्ट नहीं करेगा। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ? जब वो 400 आदमी लेकर आ रहा था, तो उसने अपनी फैमिली को क्या किया? डिवाइड किया। और सुबह मैं इस पर एक कोटेशन लिख रहा था, सुनेगा। और सुबह खुदा ने मुझे ठोक गया, मैंने कोटेशन ली। अगर हम अच्छे वक्त में सेव नहीं ना करेंगे, तो बुरे वक्त में हम सर्वाइव नहीं करेंगे। If we can't save in a good time, we can't survive in a bad time. कुछ लोग कहो जी बस खुदा ने क्या खैर है, लो वो। लेकिन मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। जब खुदा में गए, हमें सेव करना चाहिए कि जब कोई ऐसे हालात आ जाए, हम उस हालात में क्या कर सकें? सर्वाइव कर सकें। बहुत खर्च करना कोई अक्लमंदी नहीं है। सो याकूब ने क्या किया? अपनी फैमिली को 3 हिस्सों में क्या किया? डिवाइड किया कि अगर एक का नुकसान हो जाए तो दूसरा क्या हो जाएगा? यू गॉट इट? सो अक्लमंद पता कौन होता है? जो सेव करके ताकि बुरे वक्त में क्या करे? सर्वाइव करे। लेकिन कुछ लोग कहेंगे ना जी हमें खुदा पे भरोसा है, खाओ पियो चिल करें। दैट्स नॉट अ विजडम, दैट्स नॉट अ विजडम। और मैं आपकी हेल्प इसलिए करना चाहता हूँ, अगर मैं और आप सेव नहीं करेंगे, हम सफ़र होंगे। सो तीसरा नुक्ता क्या है? अगर हम सेव नहीं करेंगे, तो फिर हम क्या होंगे? सफ़र होंगे, दुख उठाएंगे। सो सेव करने से आप सर्वाइव करेंगे, और ना सेव करने से आप क्या होंगे? सफ़र होंगे। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ? अब सुनिएगा, तीसरी आयत में पावरफुल पॉइंट है। और वो खुद उनके आगे आगे चला और अपने भाई के पास पहुंचते पहुंचते कितनी टाइम जी? सो व्हाट डज मीन? सो इस चैप्टर में कुछ सबक हैं जो मैं आपको क्विकली देना चाहता हूँ। आर यू रेडी फॉर दैट? अच्छा, सुनने वाले नहीं बनना, बल्कि उस पर अब जिस शख्स की खुदा के साथ मुलाकात हुई हो, जिसके साथ खुदा ने कलाम किया हो, जिसने खुदा को देखा हो और जिसको खुदा ने बरकत दी हो, उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? सो अब जब याकूब को बरकत मिली तो उसने कहा हो अब मुझे अपने भाई की कोई परवाह नहीं है। कैन यू सी? नंबर 1 लेसन इस चैप्टर में जो सीखने का सबक मिलता है वो है ह्यूमिलिटीज, हल्फरोटनी। याकूब बरकत पाने के बाद घमंडी नहीं हुआ, वो हलीम और फरोतन हुआ है। सो फर्स्ट लेसन, जब खुदा मुझे और आपको ब्लेस करता है किसी भी तरह खिदमत में, माली तौर पर, व्हाटएवर, बजाय हम घमंडी हो, प्राइड में आए, प्राउड में आए, मुझे और आपको क्या होने की जरूरत है? हलीम और सो जब खुदा ने याकूब को बरकत दी तो याकूब की जिंदगी में क्या एटीट्यूड था? ह्यूमिलिटी, हलीमी, फरोतनी। सो मैं और आज सुबह क्या सीख रहे हैं? जब भी खुदा मुझे और आपको बरकत दे, मुझे और आपको हलीम और फरोतन बनकर रहना है। और मालूम है याकूब ने क्या कहा? वो फरोतनों को तौफीक बख्शता है। क्योंकि बस का जब थोड़ी सी बरकत आ जाएगा, हमारे लिए संभालना, हमारा रवैया ही कुछ और होता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। और सुबह जब मैं आने से पहले मैंने दुआ की, मैं कहा खुदा अगर मेरे कहीं भी रवैये में कहीं कोई घमंड या गुरूर है
शायद वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो तुझे नज़र आ रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। शायद मेरा रवैया लोगों के लिए घमंड और गुरूर हो, फॉरगिव मी। और आपको मालूम है कि इब्लीस को, लूसीफर को आसमान से क्यों फेंका गया? That's very simple. So Yaqub was a blessed man. और वो कितनी दफा झुका जी? So what does mean? 7 times. जो खुदा के साथ मिलकर आया है, जिसको खुदा ने बढ़कर दी है, किसी बिशप में नहीं, किसी पास्टर ने नहीं, खुद खुदा ने। लेकिन उसका एटीट्यूड उसके बाद क्या हुआ? मैं और आप याकूब से क्या सीखते हैं कि कितना जरूरी है कि ईमानदारों की जिंदगी में हलीमी और आई लव दैट। और मेरी दुआ है कि खुदा मुझे और आपको ऐसा एटीट्यूड दे। कितनी दफा झुका और उसको मिलने को और उसे बगल गिर हुआ और उसे गले लगाया और चूमा। और वो दूसरा लेसन, आर यू रेडी फॉर दैट? हलीमी के बाद रिकॉन्सिलिएशन, मेल मिलाप। हेलो, 20 साल भाई ने भाई को नहीं देखा और उसके अंदर यह खौफ था कि मेरा भाई मेरे साथ क्या सलूक करेगा। और आज सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मुझे और आपको इस चैप्टर में, इस वर्ष में आपको अंजील नजर आएगी, खुशखबरी नजर आएगी, क्योंकि पौलुस ने आके कहा उसने हमें मेल मिलाप की खिदमत अता की है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई आपको पूछे आपकी खिदमत क्या है, तो आप बता सकते हैं कि खुदा ने हमें मेल मिलाप की क्या दी है? खिदमत दी है। मेल मिलाप। और अच्छा, एक और कुछ बातें मैं क्विकली बताऊं। याकूब किसके साथ मेल मिलाप कर रहा था? किसी रूहानी शख्स के साथ। ओह माय गुडनेस, पास का कम सोचकर नो, वो तो रूहानी नहीं है, मैं उसके साथ मेल मिलाप क्यों रखूं? सी का एटीट्यूड। मैं चाह रहा हूं आप थोड़ा सा डीपर चले जाए। आर यू ओके? अच्छा, आपको मालूम है जब आप बुफा खाने के लिए जाकर कितना टाइम होता है बुफा खाने का? कम से कम 2 घंटे। लेकिन लोग कहते हैं जी कलाम सिर्फ आधा घंटा को काफ़ी है। अच्छा, लोग खा आधे घंटे में लेते हैं, लेकिन 1.5 घंटा वो कोशिश करते रहते हैं और खा लें। दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, चाहे तबीयत बाद में ख़राब हो जाए। अब हुआ क्या? पहल किसने की है मेल मिलाप के लिए? याकूब ने। बार बार झुकना। अब मुझे यकीन है, जरा उस मंजर को याद करें, जब याकूब बार बार जमीन पर झुक रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा? Why is going like that? He's so humble. ये इतना हलीम हो गया है, ग्रैब करने वाला, झुकने वाला बन गया। और एक और बात मैं आपको बताऊं, I like that। जब मैं स्टडी कर रहा था, कुछ बातें खुदा जब रिवील कर रहा था, आपको मालूम है जब वो पैदा हुआ तो उसने बाइक की क्या पकड़ी हुई थी? एड़ी। ही वॉज अ ग्रैपर, वो पकड़ने वाला था। पहले उसकी एड़ी पकड़ी, फिर उसकी बाइक पकड़ ली, फिर जाके मामूलिया गोवा कुड़िया ने पकड़ लेता। ही वॉज डूइंग लाइक दैट। अच्छा, एक वक्त आया खुदा ने उसको पकड़ लिया। उसकी जिंदगी में काम ही था। आप ऐसे लोगों को जान के जिनका काम ही क्या होता है, तो जब खुदा उनको पकड़ लेगा फिर एवरीथिंग चेंज। He always grab, यहां से भी ले लूं, यहां से भी निकाल लूं, यहां से भी कुछ ले लूं। लेकिन जब खुदा के साथ उसकी मुलाकात हो गई और सुबह जब मैं इस पैसेज को दोबारा गौर कर था, मैं कहा वाह, अब लेने वाला देने वाला बन गया है। सारी जिंदगी वो लेकर रहा है, अब वो क्या देने के लिए? वो देने के लिए क्या? जिनकी खुदा के साथ मुलाकात हो जाती है ना, वो लेने वाले नहीं होते, वो देने वाले बन जाते हैं। यही बात है कि जो वो भाई से छीनना चाह रहा था ना, लेकिन जब खुदा के साथ एनकाउंटर हुआ, सब कुछ बदल गया। अब वो खुद भाई को देने के लिए तैयार है। टेक इट, ये सब कुछ ले ले। मेल मिलाप। अच्छा, ये बहुत जरूरी है कि मसीहियों की जिंदगी में मेल मिलाप का होना बहुत जरूरी है। इट्स सो इम्पोर्टेंट। लेकिन बाज़ का हम इसलिए पहल नहीं करते
क्योंकि मालूम है हम क्या सोचते हैं, मैं क्यों उसके साथ मेल मिलाप करूं, उसने तो मेरा बहुत नुकसान किया है, मैं उसे क्यों माफ करूं। सो किस तरह याकूब के रवैये ने सौ के रवैये को बदल दिया। जो उस भाई को कत्ल करना चाह रहा था, वो याकूब का रवैया देखकर उसका भी रवैया क्या हो गया। मैं बड़ी सिंपल सुबह बात टीच करना चाहता हूँ। हो सकता है आपका रवैया, आपका माफ़ी का रवैया, आपकी मोहब्बत का रवैया एक शख्स के भी रवैये को बदल गए। सो याकूब ने क्या किया, 7 मरतबा झुका और कहना, टेल यू वन थिंग मोर। फिर उन्होंने आंखें उठा के औरतों और बच्चों को देखा और उसने पूछा, ये तेरे साथ कौन है। उसने कहा, ये वो बच्चे हैं जो खुदावन तेरे खादम को, और फिर उसने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, खादम, तेरा गुलाम, नॉट योर मास्टर। बल्कि मालूम उसके बाप ने क्या कहा था, कौमें तेरे आगे झुकेंगी, तेरे भाई तेरी इज्जत सर्व करेंगे। लेकिन उसका एटीट्यूड फिर भी हम्बल है। उसने कहा, नो 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 नो, मुझे मालूम है मेरी बरकत क्या है, मुझे मालूम है मेरे बाप ने क्या कहा था, मुझे मालूम है मेरे बाप के खुदा ने क्या कहा है, लेकिन आई वांट टू बी स्टे हम्बल। मैं खादम बन के रहना चाहता हूँ। और मालूम है क्या लिखा, छठी, तब लोंगी और उनके बच्चे नजदीक आए और अपने आप को, अभी जब इमरान ये पढ़ा था, खुदा का इस वर्ष पे जरा गौर कर, मैं आपको टीच करने लगा हूँ। आर यू रेडी? मैं कहा, खुदा क्या अभी पढ़ के खुदा का सुन, अगर याकूब ना झुकता तो बच्चे भी ना झुकते हैं। सो याकूब की बीवी और बच्चों ने कहा हलीमी और फरोख्ती सीखी। कैसे हलीमी और फरोख्ती सीखी, कैसे झुकना सीखा। अगर घर का सरबराह झुकने वाला होगा तो बच्चे भी झुकने वाले बन जाएंगे। अगर बच्चों ने मुझे और आपको झुकते हुए नहीं देखा, अगर हमारे बच्चों ने हमारे अंदर हलीमी और फरोख्ती नहीं देखी, तो वो भी अंदर खलोते जाएंगे। क्या ख्याल है? अगर माँ बाप ने माफ नहीं किया तो बच्चे कहेंगे, जी आपने तो माफ नहीं किया, हम क्यों माफ करें। हेलो। सो मेरे लिए हैरानगी की बात है, मुझे नहीं मालूम, बाइबल में नहीं लिखा कि याकूब ने उनको कहा, आओ आके तुम भी झुको। नो, वो नजदीक आए, माय गुडनेस। और ना सिर्फ नजदीक आए, बल्कि हमारे बच्चों ने हमसे क्या सीखा है, कौन सा एटीट्यूड उन्होंने सीखा है। और मैंने कई दफ़ा इकरार किया, वो मैं आपके सामने भी इकरार करना चाहता हूँ, बाज़ का हम अपने बच्चों के लिए खुद गलत नमूना बन जाते हैं और हम अपने बच्चों के लिए खुद बैड एग्जाम्पल बन जाते हैं। हमने उससे नहीं मिलना, हमने उसके साथ नहीं बोलना, उसने कहा कि तूने उसके साथ बात करनी, उसको जवाब देना, उसे लग पता जाए कि तूने जवाब दिया है। दैट्स बैड एटीट्यूड। और जरूरत किस बात की है, जरूरत किस बात की है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या नमूना दे रहे हैं। सो याकूब ने अपनी फैमिली को क्या नमूना दिया कि कैसे हलीमी और फरोख्ती में क्या करनी है। क्या मैं और आप हलीमी और फरोख्ती में जिंदगी गुजारे? खुदा ने इस किस्म की किताब में मालूम है क्या कहा था कि जब खुदा तुझे बढ़ कर दे, तेरे पास घर आ जाए, रुपया पैसा आ जाए, तो कहीं ये ना हो कि मुझे भूल जाए। हेलो। और ये बड़ा इजी है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, दुआएं, रोजे, शुक्रगुजारी, और जब खुदा देगा क्या फिर। सो अब हलीमी और दूसरा हम याकूब की जिंदगी से क्या सीख रहे हैं, मेल मिलाप, माफ करना। और उसके बाद क्या हुआ, मैं अब क्विकली ख़त्म करने लगा हूँ। तब उसने कहा मेरे पास, जब उसने उसे देने पर क्या किया, मजबूर किया। फिर उसने कहा इस बड़े गोल से जो मुझे मिला तेरा क्या मतलब है। उसने कहा ये कि मैं अपने खुदा की नज़र में, किसकी नज़र में, हमारी प्रॉब्लम पड़ा क्या, मैं यहाँ जल्दी से इंटरप्रिटेशन देख लूँ आपको और एप्लीकेशन। हम इंसानों की नज़र में मकबूल होना चाहते हैं। हम किन की नज़र में मकबूल होना चाहते हैं? लेकिन याकूब ने क्या कहा, मैं किसकी नज़र में मकबूल हुआ हूं? क्या मैं और आप खुदा की नज़र में मकबूल हुए हैं?
That's so important, church. मुझे इंसानों की नज़र में मकबूल नहीं होना, मुझे लश्करों के खुदा की नज़र में मकबूल होना है. ओके, दैट सिंपल. तब उस सोने का मेरे पास रवैया बदल गया कि नहीं? पहले वो गुस्से में था, तूने मेरी बाइक क्यों ली? अब वो क्या कह रहा है? अब याकूब भी बदल गया है और सो भी बदल गया, ईमानदार भी बदल गया. और हम एक ही घर में रहकर ऐसे कहेंगे जी ना मैं बदलना है, दूसरा कहना ला फिर मैं भी नहीं बदलना. और प्रॉब्लम कंटिन्यू. झगड़ा, फसाद, नफरत. याकूब ने भाई की नफरत कैसे खत्म की? और मेरी ये गवाह है कि आप सब नफरत को खत्म करने वाले बन जाएं. पहल कीजिएगा, आगे बढ़िएगा. दैट्स द ब्लेसिंग. कैन यू डू दैट? क्या आप ये कर सकते हैं? अगर मैं अपनी जिंदगी के आपको गवाहियां बताना शुरू कर दूं बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन यहां देखिएगा, जो वो सारी जिंदगी छीन कर रहा, अब वो खुद लोगों को क्या कर रहा है? तो उसने क्या, तब उसने कहा मेरे पास बहुत है, सो ए मेरे भाई जो तेरा है. वाह, बदल गया कि नहीं? अब सो कब बदला? सो के साथ खुदा ने कलाम ने किया, सिर्फ याकूब का रवैया देकर सो बदल गया. उसने कहा मेरे अंदर भी अब किसी चीज का कोई लालच नहीं है, मेरे पास मेरा ही काफी है. सो चर्च, कैन आई टेल यू, हमें अपने आप को हर तरह के लालच से बचा के रखना है, क्योंकि लालची खुदा की बादशाही में. क्या सिंपल. ओके, याकूब ने कहा नहीं, अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर हुई है तो मेरे नजराने मेरे हाथ से क्या कर, कबूल कर. अच्छा, अब याकूब के अंदर भी लालच नहीं है. आप कहेंगे जी कैसे? अगर लालच हो कहना चल ठीक है भाई. हेलो, जब किसी ने घेंगा है ना, उसने घेंगा है. ही कंपेल, उसने उसको मजबूर किया, मुझसे ले. दैट्स एटीट्यूड. पहले वो जबरदस्ती लेता था. मैं बड़ा सिंपल सा आपको थॉट देने लगा. पहले वो लोगों से जबरदस्ती लेता था, अब वो भाई को जबरदस्ती. क्यों? क्योंकि खुदा ने उसकी जिंदगी में काम किया था, उसको अंदर से छू लिया था. अच्छा, कहीं वो बड़ी टेक्निक जगह गवाएंगी. हेलो, बच के गइएगा. मैंने ऐसे भी प्रीचर देखे हैं जो बड़ी टेक्निक से लोगों से निकलवाते हैं. मे गॉड हेल्प अस. आप समझ गए होंगे, आपको चैनलों पे बहुत कुछ नजर आता है कि वो लोगों की जेब से कैसे कैसे निकालते हैं. हेलो, केयरफुल. लेकिन जिनको खुदा अंदर से छूटा है, वो टेक्निक्स नहीं खेलते, वो पॉलिटिक्स नहीं खेलते, वो लोगों से निकलवाते नहीं है, वो उनके पास जो है वो वहां से निकालते हैं. हेलो, कोई मैं मुश्किल प्रीचिंग टीचिंग तो नहीं कर रहा. आपके चुनाव से मुझे परेशानी नजर आ रही है. आर यू हियर? आज थोड़ी सी. अच्छा, अगर आपको मैं बुफे पे ले जाऊं, एक तरफ गोश्त और एक तरफ दाल हो, आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो आप, इसका मतलब सॉलिड ठोस चीज खाना पसंद करेंगे. तो कलीम कौन सी लेना पसंद करेंगे? सॉलिड. ओके, फिर आप बर्दाश्त कर लेंगे ना? गुड. आप मिच्योर हो गए, आप ठोस ग़िज़ा को क्या कर सकते हैं? गुड. ओके, सो मेरे हाथ से क्या कर, क्योंकि मैंने तो तेरा मुंह ऐसे देखा जैसे कोई खुदा का, और तू मुझसे राजी हुआ. मैं इस बात पर सोच रहा था, व्हाट डज मीन खुदा का मुंह देखा? जिसको खुदा से नफरत है, याकूब कह रहा, मैंने तुझे ऐसे देखा जैसे खुदा का मुंह. क्या मैं और आप गुनाहगारों में, गैर ईमानदारों में खुदा को देख सकते हैं? सो याकूब का क्या मतलब था ये कहने का? सो मैं आपको टीच भी कर रहा हूं कि बाइबल स्टडी कैसे करनी है. ओके, कीप इन योर माइंड. सो व्हाट डज मीन? क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है, सोचा है कि याकूब का क्या कहने का मतलब था? क्योंकि कुछ घंटे पहले वो खुदा को देख कर आया था. कीप इन योर माइंड. कोई लंबा अरसा भी नहीं हुआ. सो याकूब जब ये कह रहे, मैंने तुझे ऐसे देखा जैसे खुदा था, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सिंपल ये था कि अगर मैंने तुझे माफ ना किया,
अगर मैंने तुझसे मेल मिलाप ना किया तो जिस खुदा को मैं देख कर आ रहा हूं वो मेरी अदालत करेगा, वो मेरी क्या करेगा। सो मैंने जब तुझे देखा है मुझे मेरा गुनाह याद आ गया है, मुझे याद आ गया मैंने तेरे साथ क्या सलूक किया था, मैंने तुझे कहा चीट किया था, मैंने तुझे कहा धोखा दिया था। जब खुदा जिंदगी में काम करते ना और जो लोग आपको मिलकर जिनको मैंने और आपने हर्ट किया होता है, खुदा फौरन हमें क्या करेगा, याद दिलाएगा, ताकि मैं और आप उनसे क्या मांगे, मुआफ़ी मांगे और उनको मुआफ़ करें। आमीन। इतना काफ़ी है इस वर्ष को जानने के लिए। अच्छा, आपने कभी अपने किसी बहन भाई में खुदा को देखा? नहीं, शाम को दुश्मन लग रहा है। हेलो। सो आज के बाद आप अपने दुश्मनों में किसको देखना शुरू कर गए? जब तू कुर्बानी गुजराने आए और तुझे याद आए कि तेरा भाई तुझसे खफा है, अपनी कुर्बानी को छोड़ और जाके अपने भाई के साथ क्या कर। और आगे जाके अब देखिएगा, याकूब ने मज़बा पहले नहीं बनाया, मज़बा बाद में बनाया। पहले उसने भाई के साथ तल्लुकात को क्या किया, दुरुस्त किया, उसके बाद मज़बा बनाया। हेलो, आर यू हियर? सो सबसे पहला काम मेरा और आपका क्या है कि हम लोगों के साथ क्या करें, मेल मिलाप। सो पौलुस ने क्या कहा, खुदा ने हमें कौन सी खिदमत दी है, मेल मिलाप की। सो याकूब की जिंदगी से हमने क्या सीखा, नंबर 1 हलीमी, नंबर 2 मेल मिलाप। और यीशु ने क्या कहा मत्ती की इंजील में, मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं वो खुदा के। सो खुदा ने कौन सी खिदमत हमें दी है जी? अगर आप यहाँ से वापस जाएं और जिसने आपको हर्ट किया हो या आपने उसको हर्ट किया हो, आप उसे कहें मुझे माफ़ कर दें, तो वो आपको कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, सोचिएगा ज़रा। मुझे याद है जब मैंने खिदमत शुरू की, मैं 5-7 मिनट आपके और लूँगा। एक मेरा दोस्त था जिसके साथ मेरा बड़ा झगड़ा था, खिदमत भी कर रहा था, खुदा इस्तेमाल भी कर रहा था। एक दिन मैं दुआ कर रहा था अपने कमरे में, खुदा के रूह ने मुझे अंदर से छू लिया। खुदा का तू काम तो कर रहा है लेकिन तू अपना तल्लुक उस शख्स के साथ दोस्त नहीं कर रहा। मैं कहा खुदा मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है। खुदा का तेरे दिल में कुछ नहीं है लेकिन तेरा रवैया अभी भी दुरुस्त नहीं है। तो मैं कहा खुदा मैं उसके घर नहीं जाऊँगा, मुझे शर्म आती है। खुदा का तू घर ना जा, तू दुआ छोड़। मैं कहा है खुदा दुआ छोड़ो? खुदा का अभी दुआ छोड़, बाहर निकल, और जैसे ही तू बाहर निकलेगा वो गली में दाखिल होगा। हमारी कोई बात नहीं हुई, मैंने दुआ शुरू हो गई, मैं बाहर निकला और वो वाकई गली में दाखिल हो रहा था। मैं आगे बढ़ा, असी पता की सोच रहे सारी जिंदगी अट्ठे गुजार देंगे, ओ मंगे हाँ माफी, वो बैल करे हाँ। डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम। याकूब ने सोचा मैंने 20 साल ज़ाया कर दिए हैं, अब मैं एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, मैं तल्लुकात को दुरुस्त करूँगा, मैं माफ़ी मांगूँगा। तो जब मैं उसके आगे गया तो मैं कहा भाई मुझे माफ़ कर दे। कैन यू बिलीव? मालूम नहीं उसको क्या हुआ, सिर्फ मैंने उसे इतना कहा, गली में खड़े खड़े, उस क्रीक में खड़े खड़े उसने मुझे हक किया। उसने कहा आपकी कोई गलती नहीं थी, मेरा सारा कसूर है, मुझे माफ़ करें। कैन यू बिलीव? आधा घंटा उस चौक में गली में वो मुझे बगल गिर के रोका रहा और उसके बाद उसने यीशु को अपनी जिंदगी दे दी। अगर उस दिन मैं ताबेदारी ना करता, मेल मिलाप ना करता, तो शायद उसको निजात का तजर्बा। आर यू हियर? सो दूसरा सबक हम याकूब की जिंदगी से क्या सीख रहे हैं? मेल मिलाप। सो आर यू रेडी फॉर दैट? क्या मैं और आप खुदा के साथ अपने तल्लुकात को दुरुस्त करना चाहते हैं? खुदा के साथ उसके तल्लुकात दुरुस्त हो गए थे, लेकिन जरूरत था कि वो अपने भाई के साथ भी अपने तल्लुक क्या करता, दुरुस्त करता। और आगे क्या लिखा है? आई लव द 11वें आयत में, सो मेरे नजराने को जो तेरे हुजूर पेश हुआ है उसे कबूल कर, क्योंकि खुदा ने मुझ पर क्या किया है। मालूम है कौन लोग देखते हैं जिन पर क्या हो गया? सो याकूब क्यों देने पे मजबूर कर रहा था? जिन पे फजल नहीं होता वो क्या करते हैं, लेकिन जिन पे फजल हो जाता है। सो याकूब क्यों दे रहा है?
वो ये नहीं कह मैंने मेहनत की है, मैं कामयाब बिजनेसमैन हूं। नो, उसने क्या कहा, ये उसके फजल की बदौलत है। तो आज सुबह मेरा ये क्वेश्चन है, हम में से कितनों पे फजल हुआ है? और कंटियों के खत, दूसरा कंटी उसके 8वें बाप और 9वें बाप में क्या लिखा है, दुनिया की कलीसिया पर फजल हुआ और उन्होंने मुसीबत में, सख्त गरीबी में हद से ज्यादा खुदा को। आप में से कितनों पे फजल हुआ है? कैसे पता चलेगा मुझ पे फजल हुआ है? जब मैं और आप खुदा को गिनेंगे। ओके, सो नंबर 1, हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है जी? हलीमी। नंबर 2, हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है? मेल मिलाप। नंबर 3 और लास्ट, देने वाले। नंबर 4, आखिरी बात, याकूब एग्जैक्ट उस जगह पर गया जहां खुदा ने उसे बुलाया था। हेलो, खुदा ने क्या कहा था? वापिस अपने रिश्तेदारों और नातेदारों में चल, और सोने कहा भी चल मेरे साथ, लेकिन उसने जाने से क्या कर दिया? दैट्स आखिरी पॉइंट है, और लिसन मी केयरफुली एंड क्लोजली, गौर से सुनिएगा और ध्यान कीजिएगा। याकूब वापस आ गया, क्या उसने पूरी ताबेदारी की है? खुदा ने उसे क्या कहा कि अपने रिश्तेदारों और नातेदारों में लौट जा, लेकिन उसने कनान से बाहरी शहर पर क्या कर लिया? ठिकाना लगा लिया। और सुनिएगा, उसने मजबा भी बना लिया, दुआया जिंदगी भी हो गई, लेकिन इसके बावजूद याकूब को एक बहुत बड़ी दुख कुर्बानी देनी पड़ी। और वो क्या? गैर कौम के साथ रहने से उसकी बेटी के साथ जो हुआ वो आपको मालूम है। आई एम गोइंग टू क्लोज। खुदा के साथ एनकाउंटर भी हो गया, भाई ने भी माफ कर दिया, बरकत भी मिल गई है, लेकिन वहां ना पहुंचा जहां खुदा उसको लेके, और थोड़ा फासला पीछे रुक गया। अगर हम वहां रुक जाएंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। कीप इन योर माइंड। आप हो सकता है वहां मिनिस्ट्री भी करें, आप वहां सर भी करें, आप मजबा भी बना लें, लेकिन नुकसान होगा। हेलो, मुझे लगता है आज का सरमन शायद थोड़ा सा आपके लिए ड्राई भी हो और मुश्किल भी हो। आई नो अबाउट दैट। सो आज सुबह मुझे आपको देखने की जरूरत है कि हम कहाँ हैं। क्या हम वहाँ हैं जहाँ खुदा ने हमें भेजा है? क्या हम वहाँ हैं जहाँ खुदा ने हमें रखा है? अगर हम वहाँ नहीं है, चाहे वहाँ मिनिस्ट्री करें, मजबा बनाएं, दुआएं करें, हम फिर भी मुश्किल में पड़ेंगे, हम दुख उठाएंगे, हम अपने बच्चों को लूज करेंगे। सो याकूब वहाँ सैटल हो गया, उसने कहा सब कुछ मेरे पास है, मैं यहाँ क्या हो जाऊंगा। सो बास का काम सब कुछ देकर खुद सैटल होने की क्या करते हैं, लेकिन उस सैटल में क्या हुआ? याकूब ने दुख उठाया, और उसने जो दुख उठाया वो मेरे और आपके सामने है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछला कुछ अर्सा पहले मेरा पूरा प्लान बन गया कि हम किसी मुल्क में मूव हो जाएं। तो मालूम है खुदा ने मुझे क्या कहा? खुदा का जिन बच्चों के लिए तू मूव होना चाहता है, अगर तू उन्हीं बच्चों को वहाँ जाके खो देगा तो तुझे वहाँ मूव होने का क्या फ़ायदा है? सो आई वॉज स्केयर्ड, मैं डर गया। तो मैं कहा खुदा, मैं तेरी मर्जी में रहना चाहता हूँ, तू जहाँ रखेगा मैं वहीं रहूँगा, ताकि मैं और मेरा घराना महफूज रहें। क्या आप चाहते हैं महफूज रहें? तो फिर मुझे आपको कहाँ होना चाहिए? जहाँ खुदा हमें रखे, खुदा के मंसूबे में गइएगा, खुदा की मर्जी में गइएगा, खुदा की ताबेदारी में गइएगा। सो आज हमने कौन सी 4 बातें सीखी है? हलीमी, मेल मिलाप, देना और खुदा की मर्जी में रहना। मत प्लान कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, अगर मैं यहाँ कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, मैं सेटल हो जाऊंगा। वी लॉस, वी कैन लूज। सो आज आप में से कितने लोग चाहते हैं खुदा आपको इस्तेमाल करे? तो फिर मुझे आपको क्या करने की जरूरत है? नंबर 1, हलीम, चुकना की कर लिए। कुछ लोग कहेंगे चुकना नहीं जी, बी हम्बल। मालूम है कौन झुकेगा?
जो क्या होगा? अगर मैं झुकना मैंने ना सीखा, इसका मतलब खुदा ने अभी तक मुझे छुआ ही नहीं है। और आज सुबह मेरी ये दुआ है, हम जितने इस कमरे में हैं, हम सबको खुदा सुबह छू ले। हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। Praise the Lord, glory to be God। क्या आप चाहते हैं खुदा आपको बरकत दे? हाँ? शायद आपने बड़ी कुश्ती कर ली है, बड़ी कोशिशें कर ली है, बड़ी रेसलिंग कर ली है, बड़ी स्ट्रगल कर ली है, लेकिन बरकत कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और किसको मिलेगी? जब खुदा मुझे और आपको अंदर से क्या करेगा? क्या आप तैयार हैं कि खुदा आपको अंदर से छुए? कितने लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि खुदा आपको अंदर से क्या करे? अगर आप उसको अलाउ करेंगे कि वो आपको, मुझे और आपको छुए, तो हम लोगों के लिए क्या बन जाएंगे? बाय से आए उसे कि खुदा अगर मेरी जिंदगी में कोई घमंड है, कोई गुरूर है, तो मुझे क्या कर गए? मुझे मुआफ कर गए, मुझे हलीम और फरोकन बना गए। नंबर 2, उसे कि खुदा मुझे मेल मिलाप का रूह अता कर दे, ताकि जिन्होंने मुझे दुख दिया मैं उनको माफ करता हूँ, जिनको मैंने नुकसान पहुंचाया है मैं उनको भी माफ करता हूँ। मैं उनका इंतजार नहीं करूंगा, मैं यूकुब की तरह आगे बढ़ूंगा, मैं कलुकार को दुरुस्त करूंगा, मैं मेल मिलाप को शुरू करूंगा। हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथ आसमान तक बुलंद करें और उसे कि खुदा आज के पैर मुझे अंदर से छू ले। क्या आप चाहते हैं खुदा आपको बरकत दे? सो मेल मिलाप करना शुरू करें, उनको माफ करें जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, दिल से माफ कर दें। जेही साड़ी है पुरे आई ते हासलूक ना कैदा साडे पापा वांगर सानू बदला नहीं ओ देंदा, रहमत नाज है भरिया होया पाक यहोवा सादा। अच्छा दुआ करना शुरू करें, अपना मुंह खोलें, उसे कि खुदा मुझे अंदर से छू, मेरे दिल को, मेरी रूह को, मेरी सोचों को, मेरे मोटिव को छू, मेरे रवैये को छू, मेरे गुरूर को छू। सुनेगा भाई, कभी जब वर्शिप कर रहा, मैं सबको नहीं कहूंगा, लेकिन समवन कोई आप में से है जो सुबह ये कहेगा खुदा मैं चाहता हूँ मुझे अंदर से छूए। अगर कोई आगे आना चाहता है तो आप आगे आ सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ, जैसे यूकुब आगे आया, आपका आगे आना हलीमी और फरोखनी को जाहिर करेगा। अगर कोई आगे आके दुआ करवाना चाहता है या करना चाहता है तो आपके लिए मौका है, कम फॉरवर्ड। रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा सादा। Yes Lord, praise the Lord, hallelujah, पाक यहोवा सादा। साडे रहंदे विचियो धीमा यार है उस नादा। मेरी बहन मेरे भाई आपको छूना चाहता है, आपको छूना चाहता है, प्यार है उस दादा। रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा सादा। रहमत नाल है भरिया। praise the Lord, he's ready church, church वो आपको छूने के लिए तैयार है और आप इसको मौका देंगे, वो आपको अंदर से छू लेगा। Holy Spirit, अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, दिल मेरे
मेरी प्यास बुझा दे, ये मेरी प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला, उतरा उतरा उतरा। छुआ सुबह हमें अंदर से छू ले, हमारे रवैयों को, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को छू। In the name of Jesus. सजदे तेरे लिए है जबी, यहोवा तू है तख्त नशीं, कोई तेरे जैसा नहीं। आसमानी बाप, मेरी दुआ है आज सुबह हर उस एरिया में हमें छू जहां जरूरत है, और तू अपनी कुदरत में छू और हमें बदल दे खुदा। और मेरी दुआ है ताकि ये तेरे लोग, ये तेरी कलीसिया खानदानों के लिए, कौमों के लिए बाइस बरकत हो, और तेरा हाथ तेरे लोगों पर ठहरा रहे, उसी यीशु के नाम से आमीन।